लोग दबे कुचले रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? दबे कुचले, सप्रेस रह जाते हैं। वो अपने आप को किसी भी सेक्टर के अंदर हाईलाइट ही नहीं कर पाते, वो स्ट्रगल करते रहते हैं सालों तक। तो उसके लिए जो मैं आज आप लोगों से एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, उसको जरूर अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले जो रूल्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, सेपरेट योरसेल्फ, डिस्प्ले एंड हाईलाइट। देखिए, ये बात मैं आप लोगों से एक स्टोरी द्वारा शेयर कर रहा हूं। एक बार एक जूतों की दुकान के मालिक ने अपने एक सेल्समैन से पूछा कि चल बता, अपना ये जो बिजनेस है बहुत छोटा है, अपने पास जितने भी जूते चप्पल है वो बहुत सस्ते हैं, ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के, 100-200 रुपए के। तू एक काम करके दिखा आज मुझे, तो मैं तेरी सैलरी जो है डबल कर दूंगा। तू इसमें से जितने भी ये 100 रुपए की जो चप्पलें पड़ी हुई है, उसमें से कोई एक चप्पल को चुन ले और उस चप्पल को मुझे तू 1000 रुपए में बेच के दिखा। तो उस सेल्समैन ने कहा, जरूर सर, आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं इस 100 रुपए की चप्पलों को जो भी आप चुन ले या जो भी मैं चुन लूं, मैं उसको 100 रुपए के बजाय 1000 रुपए में बेच के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो तू जा कहेगा मैं वो करूंगा। वो सेल्समैन किसी एक चप्पल को रैंडमली उठा लेता है, जो बिल्कुल सारी ऑर्डिनरीज होती है। होता क्या है कि उनकी दुकान पे जितने भी जो सेल्स पे जो 100 रुपए के सस्ते माल होते हैं, वो सारे के सारे एक तरह के एक जगह पे रखे हुए पड़े होते हैं। वो ये करता है कि वो एक जोड़ी चप्पल वहां से उठाता है और सबसे पहला वो ये काम करता है कि जो उनका जो डिस्प्ले होता है, जब दुकान के अंदर एंटर करते तो उसका जो शीशे का जो डिस्प्ले है, उधर से दूसरी जो चप्पलें पड़ी हुई होती है उनको सबको हटा देता है। ध्यान से समझिए, वो जितनी भी कोई चप्पलें जो ऑर्डिनरी पड़ी हुई होती है, वो क्या करता है, उनको हटा देता है। और वो जो निकाली हुई चप्पल होती है, वो सबसे पहले वहां उस जगह पर उसको अकेली रखता है। यानी रूल नंबर 1 कि जब आपको आपकी लाइफ में अपने आप को हाईलाइट करना है, आप सप्रेस है, आप काउंटेबिलिटी में नहीं आ रहे, आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि आप उन सारे ऑर्डिनरी लोगों के बीच में हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप इस चीज का शिकार हो क्यों रहे हो। जब कोई व्यक्ति लाइफ के अंदर ऑर्डिनरी रहता है, अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पाता है, चाहे हम बात कर ले आदि की या हम किसी और की बात कर ले, बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्किल्स के थ्रू या अपने नॉलेज के थ्रू अपने आप को ऊपर तो रखते हैं, लेकिन वो हाईलाइट बड़े लेवल पे नहीं कर पाते। वो बहुत बार किसी ग्रुप में रहकर अपने आप को इस तरह से सप्रेस हो जाते हैं, वो लोग कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी या काउंटेबिलिटी हो ही नहीं रही। इसलिए सबसे पहले वो क्या करता है, सेल्समैन अलग करता है उस चप्पल को जो सबसे ज्यादा ढेर में होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले रूल क्या फॉलो करना है कि अगर आपको अपने आप को हाईलाइट करना है तो क्या करोगे, आप अपने आप को सेपरेट करो। तो वो सेपरेट करने के बाद वो अकेले उसको रखता है। अकेले रखने के बाद वो उस शो केस के अंदर अपने मालिक से कहता है कि सर मुझे एक स्टैंड चाहिए, जहां इस स्टैंड पे इसको ऑर्डिनरी नहीं रखना है। अब अलग तो आपने किया, ऑर्डिनरी नहीं रखना है। बहुत बार क्या होता है कि अगर मैं जिन स्टाफ के बीच में बैठा हुआ हूं, उन स्टाफ में सारे के सारे स्टाफ जो है ऑर्डिनरी है, और उस ऑर्डिनरी स्टाफ में रह के मैं भी ऑर्डिनरी एक्ट करने लग गया, तो हमारा जो प्राइस लिस्ट है वो एक तरह का हो गया। मैं भी ऑर्डिनरी बात कर रहा हूं, मैं भी ऑर्डिनरी तरीके से बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को सेपरेट किया। पर क्या सेपरेट या अलग थलग होना आपको आइडेंटिफिकेशन दे सकता है? बहुत बार रिस्क हो जाएगा कि यार ये तो घमंडी है, ये तो अपने आप को शाना समझता है, हो सकता है ये पागल है, एबनॉर्मल है ना। वो सबसे पहले क्या करता है, वो कहता है कि मुझे स्टैंड दीजिए जहां इसको एक प्रॉपर पोजीशन में रख सको। प्रॉपर पोजीशन, या तो मान लीजिए कि आप में से जो स्टूडेंट अपने आप को अलग थलग रखता है, तो सबसे पहले वो क्या सीखेगा, अलग करने के बाद अपने आप को एक प्रॉपर पोजीशन भी दे। अब ये पोजीशन क्या दी, उसने स्लीपर को इस तरह से स्टैंड पे रखा जो वो और पूरी कंप्लीटली वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो सके। उसके बाद उसने कहा कि सर मुझे एक ओवरहेड लैंप चाहिए, जहां मैं इस चप्पल के ऊपर इसको रखूं और ये अलग से रोशनी इसके ऊपर गिरे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेपरेट योरसेल्फ, फिर उसने डिस्प्ले में उसको रखा, और तीसरा क्या किया, उसने उसको हाईलाइट किया। अब क्या होता है कि हाईलाइट करना, यहां चप्पल के एग्जांपल से क्या हो रहा है कि जब भी कोई कस्टमर आएगा, सबसे पहले वो अलग एक पड़ी हुई चप्पल को देखेगा,
जो ऑब्वियसली उसके दिमाग में ये आएगा कि ये तो कुछ अलग ही है, ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंस होगा तभी तो इसको अलग रखा हुआ है, अकेले में रखा हुआ है। उसके साथ उसको इस तरह से स्टैंड पे भी रखा हुआ है जो उसको और एक्सपोजर दे रही है। क्या दे रही है? एक्सपोजर दे रही है। यानी जब आप स्टूडेंट्स या कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपने आप को जब अलग रखता है किसी और स्टाफ से, तो वो अपने आप को इस पोजीशन में रखे। अलग रखने का मतलब किसी कोने में ना चला जाए, किसी ऐसी जगह पे ना जाके बैठ जाए जहां उसकी कोई उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं कर रहा, वो इग्नोरेंट हो जाए, राइट। तो आप लोगों को करना क्या है कि वो जब आप एज ए स्टूडेंट या आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल अपने आप को अलग रखते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को ऐसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा, ऐसी जगह पर ही बैठना पड़ेगा, या ऐसी जगह पर अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा जहां लोगों की नजर बड़ी आसानी से आपके ऊपर पड़ जाए। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। मैंने जैसे कि कहा कि उसके ऊपर रोशनी फेंकी उसने, सेल्समैन ने, हाईलाइट। यानी जब आप अलग हो गए कोई पोजीशन में, आप किसी रूम के अंदर ही आप अलग बैठे हुए, समझ लीजिए सारे स्टूडेंट यहाँ हैं और आदि अकेला यहाँ बैठा हुआ है। अब आदि जब अकेला बैठा हुआ है तो आदि हाईलाइट अपने आप को कैसे करे कि आदि कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो दूसरे नहीं कर रहे हो, जो दूसरे नहीं। आदि ने अपने आप को सेपरेट किया। आदि सेपरेट करने के बाद क्या कर रहा है? वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिसे अपन स्टैंड कह लेंगे। अब क्या कहेंगे? स्टैंड लिया उसने। वो काम कर रहा है जो आप लोग अब ऑर्डिनरी जो बैठे हुए वो कोई भी नहीं कर रहा है, राइट। तीसरा मैंने क्या कहा? हाईलाइट। कोई फोकस लाइट फेंके तो उसने चप्पल पे फोकस लाइट फेंकी, ऑब्वियसली उसकी कीमत ज्यादा ही बढ़ गई। अब जो भी कोई क्लाइंट आएगा वो देखेगा, उसमें एंटर करेगा दुकान में, तो देखेगा अरे यार ये चप्पल में वाकई कोई दम होगा है या नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? जिसने अपने आप को अलग किया, कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, सिर्फ काम से बात नहीं बनेगी। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो होमवर्क कर रहा है, वो कोई चीज सेल्फ स्टडी कर रहा है, अकेला नहीं बनेगा। आपको हाईलाइट करने के लिए आपको कोई ऐसी अपनी किसी स्किल को डिस्प्ले करना पड़ेगा जो लोगों से अलग हो। जैसे कि मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूं या मैं ब्रिटिश एक्सेंट में कम्युनिकेट कर रहा हूं। ये सारी चीजें मेरी क्या है? फोकस लाइट है। क्या है? मेरी फोकस लाइट है। या मैं किस सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं उस वक्त अपने आप को हाईलाइट करने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं किन सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा हूं। मान लीजिए अगर मैंने अपने आप को अलग भी कर दिया, मैं कुछ चीज कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, तो वो काम ऑर्डिनरी भी हो सकता है या नहीं लास्ट बेंच। लेकिन उस काम, वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज अभी आपको क्या पता चल रहा है? आदि ये 3 ट्रिक्स से अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लाइफ में चाहे आप प्रोफेशनल सेक्टर में हो या आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ध्यान रखिएगा चाहे अनचाहे ढंग से आप में से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सपोजर दे पा रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल अपने आप को एक्सपोजर नहीं दे पा रहे। उसका कारण यह है कि वो ऑर्डिनरी ग्रुप का मेंबर बन चुके हैं। अब आपको अगर अपने आप को हाईलाइट करना है रवि की तरह, तो क्या करोगे? सबसे पहले अपने आप को अलग करोगे। अलग करने के बाद आप अपने आप को स्टैंड दोगे। स्टैंड के लिए क्या करोगे? आप अपने आप को वो काम में इन्वॉल्व करोगे जो आपको इंपॉर्टेंस दे सके। उसके बाद अगर आपको हाईलाइट करना है, ओवर एक्सपोजर में आना है, तो आप वो बातें करोगे, आप वो एक्शंस लोगे, आप वो स्टेप्स लोगे जो आपके ऊपर फोकस लाइट डाले। तो डेफिनेटली आपको लाइफ में, आपको प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल लाइफ में आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी जिसको आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पीयर प्रेशर में, कौन से प्रेशर में? पीयर प्रेशर में बहुत बार या कंफर्ट जोन में हम वो एक्शंस को बार बार करते रहते हैं जिससे हम यूज्ड टू हो गए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप यहां कोई फ्रेंडशिप करने नहीं आए, आप गेट टुगेदर करने के लिए नहीं आए, चाहे आपका स्टडी पॉइंट हो या वर्किंग प्लेस हो। आप यहां कमिटमेंट के लिए आए कोई, और जब कमिटमेंट में कमी होगी तो बाकी सारे कामों में आपके कमी रहेगी। So that's all. Thank you.